हेलो गाइस, फाइनली वो टाइम आ गया। आईसीआई ने अपने नोटिफिकेशन 24 अगस्त दैट इज यस्टरडे निकाल के एग्जेम्पशंस को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। और जैसा कि पीछे शर्मा जी ने भी बोला था और मैंने भी आपको सीए हैक के बारे में बोला था, तो आईसीआई ने जैसा एक्सपेक्टेड था, और मैं पिछले ऑलमोस्ट 7-8 सीए चर्चा से ये वाली चीज बोलता जा रहा हूं कि गाइस आईसीआई इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आपको मैक्सिमम एग्जामिशन देंगे। तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। पूरा सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस सबसे पहली चीज 24 अगस्त को जो हमारी नोटिफिकेशन आई उसमें आईसीआई ने क्या बोला। सबसे पहली चीज उन्होंने ये बोला कि जो लोग भी, मैं इंटरमीडिएट से शुरुआत करता हूं, जो लोग भी इंटरमीडिएट में 60+ मार्क्स लेके आ चुके हैं किस पेपर में, अगर पेपर 1 अकाउंटिंग में लेके आ चुके हैं तो पेपर 1 अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स को जो है एडवांस अकाउंटिंग उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज से न्यू कोर्स, न्यू स्कीम का पेपर 1। इसी तरीके से कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पेपर 2, यहां पेपर 2 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पेपर 3 था पुराना वाला अभी स्कीम का, उसमें पेपर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 60+ अगर आपके आए हुए हैं, अगर एग्जाम्प्ट है तो ये न्यू स्कीम में भी एग्जाम्पशन है। इस तरीके से टैक्सेशन में जो टैक्सेशन पेपर 4 था नए वाले का पेपर 3 आपका जो है टैक्सेशन वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एडवांस अकाउंटिंग अगर आपने ग्रुप 1, अगर आपने अकाउंट्स ग्रुप 1 का क्लियर किया हो या एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2 का क्लियर किया हो, आपका पेपर 1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से चाहे आपने एफएमएसएम क्लियर किया हो या ईआईएसएसएम जो है एफएम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस क्लियर किया हो या आपने ईआईएसएसएम क्लियर किया हो, गाइस आप लोगों का पेपर 6 एफएमएसएम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का अगर आपने पेपर 60+ लाए हैं तो आपको ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो न्यू स्कीम का पेपर 5 है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो गाइस हर पेपर पे एग्जाम्पशन। अच्छा, एग्जाम्पशन ही नहीं, अब कोई कहता है, बच्चे हमेशा परेशान थे कि जी मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, अब मुझे क्या करना होगा। तो टाइम एंड अगेन मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में इस रिगार्ड में गाइडेंस सेशन में सीए चर्चा में इस बारे में आप लोगों को बताया कि जो आपका पेपर एक बार अगर निकल चुका है, अगर ग्रुप निकल चुका है तो एग्जाम्पशन आपकी हो जाएगी। एग्जिस्टिंग स्कीम में गाइस जिनका भी ग्रुप 1 क्लियर है उन लोगों का अकाउंटिंग पेपर 1 क्लियर होने पे यहां पर एडवांस अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो लॉ के पेपर के लिए में, लॉ कहने का मतलब आपके अभी प्रेजेंट ग्रुप में 4 पेपर थे, तो पहला अकाउंटिंग से यहां ग्रुप 1 का अकाउंटिंग क्लियर, लॉ से लॉ ग्रुप 1 का सेकंड पेपर क्लियर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ग्रुप 2 का जो पहला पेपर है दैट इज पेपर 4 आपका वो क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन से आपका टैक्सेशन करने का मतलब अब आपको, अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो गाइस आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, दैट इज एफएमएसएम और साथ में ऑडिटिंग। यही 2 पेपर देने हैं आप लोगों को, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम, अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो इसके साथ में गाइस अगर किसी का ग्रुप 2 क्लियर है तो एडवांस्ड अकाउंटिंग में भी आपका पहला वाला पेपर, अगर किसी का ग्रुप 1 नहीं क्लियर, ग्रुप 2 क्लियर है तो उसमें भी एडवांस अकाउंटिंग में गाइस आप लोगों का जो है पहला वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑडिट अगर आपका क्लियर है, मतलब ग्रुप 2 ऑब्वियसली क्लियर है, तो उस केस में आपका ऑडिटिंग पेपर 4 क्लियर। आईटीएसएम में आपका, अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आपका क्लियर है तो आपका एफएमएसएम ने वाला पेपर 6 वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों का प्रेजेंट वाला ग्रुप 2 क्लियर है तो उस केस में गाइस एडवांस अकाउंटिंग पहला पेपर, जैसे पेपर 5 है उसमें आपका पहला पेपर ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंटिंग क्लियर एग्जाम्प्ट, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग क्लियर, फिर ईआईएसएसएम में एज वेल एज एफएम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपका एफएमएसएम का पेपर क्लियर। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 के ये पेपर्स देने पड़ेंगे, लॉ, ग्रुप 1 का दूसरा पेपर टैक्सेशन और ग्रुप 2 का आपको पेपर देना पड़ेगा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा पिछली वाली स्कीम्स के भी आप लोगों को बोले गए हैं, जो भी बच्चे चाहे पुरानी स्कीम्स में डिटेल दी हुई है यहां पर कि अगर आपने पहले भाई आपने चाहे PE2 वाला सिस्टम था, PCC वाला सिस्टम था, इंटरमीडिएट वाला, ओल्ड कोर्स, न्यू स्कीम, सब में आपको एग्जाम्पशंस दी गई हैं। पूरी डिटेल्स जो है यहां पर आप लोगों को मैं PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो में। तो गाइस आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा एज वेल एज आईसीआई की वेबसाइट पे तो ये है ही अपलोडेड। साथ में गाइस सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी हैप्पी अनाउंसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो गाइस आप लोगों के भी अभी राइट नाउ 8 पेपर्स थे, तो अगर आपका 60+ आया एफआर में तो न्यू स्कीम का एफआर आपका एग्जाम्प्ट। इसी तरीके से आपका अगर एसएफएम 60+ है तो आपका एएफएम एग्जाम्प्ट। अगर आपका ऑडिटिंग पेपर एग्जाम्प्ट है तो अभी भी आपका जो ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स है वो पेपर एग्जाम्प्ट। लॉ में आपका सेल्फ पेस जो लॉ का पेपर है वो एग्जाम्प्ट। एससीएमपी वाला जो एससीएमपी का आपका सेल्फ पेस पेपर है वो एग्जाम्प्ट।
इलेक्टिव पेपर, अगर आपने इलेक्टिव में आपने 6 ऑप्शंस में से पेपर 6 में कोई भी क्लियर किया हो तो पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन ये एग्जाम्प्ट है, इट्स अ बिग थिंग। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्प्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्प्ट। अगर आपके 60+ है तो ये एग्जाम्पशंस आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रुप भी क्लियर हो चुका है, जैसे अगर आपका प्रेजेंट में अगर आपका ग्रुप क्लियर था, ग्रुप 1, इफ यू क्लियर्ड ग्रुप 1 अभी प्रेजेंट वाला सिनेरियो वाला, तो उसके इसमें एफआर आपका पेपर 1 क्लियर होने पे यहां का एफआर एग्जाम्प्ट, एसएफएम में आपका एएफएम एग्जाम्प्ट, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग करने का मतलब वहां का पूरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, और साथ में आपको सेल्फ पेस्ड लॉ का पेपर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा लॉ के लिए। इसी तरीके से आपका ग्रुप 2 में एससीएमपी में सेल्फ पेस्ड पेपर एग्जाम्प्ट, देन इलेक्टिव पेपर के लिए में आपको इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन नया वाला पेपर 6 एग्जाम्प्ट, और फिर डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्प्ट। सो गाइस फाइनली आप लोग अब सीए आसानी से आराम से 6 पेपर के साथ, इंटरमीडिएट 6 पेपर के साथ फाइनल कर सकते हैं। बोथ ग्रुप्स की तैयारी बहुत आसान हो चुकी है। जिन लोगों का भी पीछे भी कभी रह गया था, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई लोग दूसरी कंट्री में भी जो है सिचुएटेड हैं, जिनका कि कुछ एक लास्ट पेपर एक ग्रुप रहता है जिनका, वो लोग भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो गाइस अब आप सब लोगों के लिए ये गुड न्यूज है, अब आप लोगों को लेस पेपर्स देने हैं एंड यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो गाइस मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में या पुरानी किसी स्कीम में किया हुआ था और उनका जरा भी कुछ अभी आगे रहता है, तो अब नाउ द सीए कोर्स इज फोकसिंग ऑन द की एरियाज एंड आप लोगों का कोर्स जो है बहुत ही आसान बना दिया गया है। अब आप लोगों ने सीए बनना है और इस सीए की जर्नी में, सीए बनने की जर्नी में हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। आप लोगों को कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पेपर 4 है न्यू वाला इंटरमीडिएट, उसमें कोई गाइडेंस चाहिए, पास में इतने सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, मोर देन 1 टाइम 100 आउट ऑफ 100। इसी तरीके से एफएमएसएम वाला पेपर जो पेपर 6 है, उसमें भी आप लोगों को अगर गाइडेंस चाहिए, गाइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस के लिए साथ में, अदरवाइज हमारे यहाँ फेस टू फेस क्लासेस में वी हैव गॉट अ बेस्ट टीम एज वेल एज लाइव वर्चुअल गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, सब तरह की क्लासेस आप लोगों को हमारे से मिल सकती हैं। और इसके अलावा आप लोग फाइनल में भी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी आप मेरे पास प्री बुक करा सकते हैं। आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम, पहले अभी मैं बुक रिलीज कर रहा हूं, उसके बाद मैं इनके लेक्चर्स भी रिलीज करूंगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो गाइस जिन लोगों का भी, जिन्होंने भी एसएफएम ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनके लिए मैं एडिशनल लेक्चर्स बड़ी जल्दी लेके आने वाला हूं। जो नए टॉपिक्स हैं उनके एडिशनल लेक्चर्स मैं जल्दी लेके आने वाला हूं। आप सब लोग इंतजार कीजिए, मैं वेरी सून आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। और आप सब लोग पढ़ाई करते रहें, मैं आपके साथ हूं, आईसीआई आपके साथ है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।